जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पावन धरा पर जहां के दर्शन मात्र से जीवन के कष्ट मिट जाते हैं, जहां एक पुकार से हर बिगड़ा काम बन जाता है। वह स्थान है अक्कलकोट और वह महापुरुष है परम कृपालु भक्त वत्सल श्री स्वामी समर्थ महाराज। दोस्तों, स्वामी समर्थ का अवतार साधारण नहीं था। वे स्वयं दत्तात्रेय भगवान के अंशावतार थे। अक्कलकोट की पावन भूमि पर उन्होंने वर्षों तक तपस्या और सेवा की। उनका जीवन केवल भक्तों के कल्याण के लिए समर्पित था। कहते हैं, जो भी भक्त सच्चे मन से स्वामी समर्थ महाराज जी के शरण में आया, उसका जीवन बदल गया। किसी को धन चाहिए, किसी को संतान का सुख, किसी को बीमारियों से मुक्ति और किसी को शांति की तलाश है। स्वामी समर्थ महाराज इन सब का जीवन संवार चुके हैं। स्वामी महाराज का एक एक क्षण भक्तों के संकट हरने में बीता है। यदि किसी का व्यापार ठप हो जाता है तो उनके आशीर्वाद से वह फिर से चल पड़ता है। विवाह में बाधाएं आती है तो उनके कृपा से सब व्यवधान मिट जाते हैं। अगर किसी को संतान सुख न मिलता तो स्वामी की दया से घर में किलकारियां गूंज उठती है। अगर किसी पर कर्ज का बोझ होता है या जीवन में निराशा होती है तो स्वामी की शरण में आकर रास्ता निकल जाता है। भक्तों ने उन्हें यूं ही नहीं पुकारा। अक्कलकोट के वासी समर्थ सदगुरु स्वामी समर्थ हमेशा यही कहते थे कि भक्ति और सेवा से बड़ा कोई साधन नहीं है। मानव जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। सत्कर्म करो, ईश्वर का भजन करो और दूसरों की मदद करो। यही जीवन का सार है। यही उनका सच्चा संदेश था। आज भी अक्कलकोट में उनके दर्शन करने लाखों लोग आते हैं। लोग वहां जाकर बस यही प्रार्थना करते हैं, स्वामी हमारे बिगड़े काम बना दो, हमारी नौका पार लगा दो। और सच कहे तो स्वामी कभी भी किसी को निराश नहीं लौटाते। उन्होंने स्वयं अपने भक्तों को आश्वासन दिया था। मराठी में बोला था, भिऊ नकोस मी तुझा पाठीशी आहे, यानी कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यही वचन भक्तों के लिए जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपका कोई कार्य अटका है, कोई जीवन संकट में है, कोई समस्या है, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वामी समर्थ की शरण में जाइए। उनके नाम का स्मरण कीजिए। सिर्फ श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, इस मंत्र के जप से ही सारी मुश्किलें हट जाती है, सारी समस्याएं दूर हो जाती है। और यदि आपको उनका दर्शन करना है तो महाराष्ट्र के अक्कलकोट में जाकर उनका दर्शन अवश्य करें। धन्यवाद।